मस्जिद परिसर के तालाब में शिवलिंग मिला है या फिर वो फव्वारा है, इसी पर हिंदू और मुसलमान अपने अपने पक्ष रख रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर तालाब में मिले शिवलिंग का सत्य किस तरह सामने आएगा। कोर्ट अगर सच सामने लाने का आदेश देता है तो सच के वो रास्ते क्या होंगे, क्योंकि दावा तो किसी एक का ही सही होगा। ऐसे में वो रास्ते जानिए जिससे ये सच सामने आ सकता है। और अब ये तस्वीर देखिए जो जब से सामने आई है देश भर में सुपरहिट हो गई है। दावा है कि ये वीडियो पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के ज्ञान व्यापी परिसर में मस्जिद के उसी वजूखाने के तालाब का है जिसमें पवित्र शिवलिंग मिला है। भारत में रहने वाले जो भी मुसलमान हैं, आपको एक अयोध्या का फैसला देख लिए और काशी का देख लिए। अब मुसलमानों को आगे आकर के कहना चाहिए कि विदेशी मुगल आक्रांताओं के द्वारा जो हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई हैं या जो है मजारें बनाई गई हैं, उनको अब खुद आके कहना चाहिए कि वो सारी हट करके वो हिंदुओं को दे दी जाए। मंदिर भगवान शिव का रहा और उसका नाम ही ज्ञानवापी है। ज्ञानवापी के नाम से आज भी है। इसलिए वह जो भी साक्ष्य मिले हैं वह हिंदू पक्ष के मिले हैं, भगवान शिव के मिले हैं, शिवलिंग भी मिला है। जो भी मिला है वह मंदिर का प्रमाण है। इसलिए इसी आधार पर चाहिए कोर्ट को कि इसका स्पष्ट रूप से उसी साक्ष्य की मंदिर के पक्ष में आदेश पारित। जितने पढ़े लिखे समझदार मुस्लिम लोग हैं उन लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि कोई भी राष्ट्र यदि चलता है तो वो सत्य के रूप में चलता है। और सत्य है कि यहाँ मंदिर से पूरे देश की पहचान थी और एक संपूर्ण मानवता जिससे बची रह सके, उसके लिए इन बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। और जो हिंदुओं के आस्था के केंद्र हैं, जो गलती मुगलों ने किया है वो गलती आज नहीं होना चाहिए और उसकी स्वीकारोक्ति होनी चाहिए। क्योंकि शिवलिंग को छिपाया गया, शिवलिंग को तहखाने में रखा गया, शिवलिंग को किसी के सामने दिखाया नहीं गया। तो ये जो एक माननीय कोर्ट ने जिस प्रकार से एक जांच कमेटी गठित की, सर्वे कराया, यह बहुत ही सुखद संदेश है। और आने वाले दिनों में ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से राम जन्मभूमि का निर्णय आया और रामलला स्थापित हुए अपने स्थान पर, ठीक उसी प्रकार से भगवान काशी विश्वनाथ का और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि की भी मुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि यह सब जो है विदेशी आक्रांताओं के द्वारा खड़े किए गए स्थान हैं। साफ है कि हिंदू पक्षकारों की तरह देश का संत समाज भी अब ज्ञान व्यापी परिसर में बाबा भोले के जयकारे चाहता है। लेकिन मुस्लिम पक्षकारों का अपना दावा है, वो शिवलिंग को छोटा तालाब का फव्वारा बता रहे हैं। दावे छोटे हो या बड़े, कुछ भी हो, मामला अब देश की छोटी से लेकर सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। और अगर इस मुद्दे का समाधान अदालत निकालेगी तो उसके पास सच जानने के लिए कई विकल्प हैं। ज्ञान वापी में वजूखाने के तालाब में अगर शिवलिंग मिला है तो कार्बन डेटिंग से शिवलिंग के पत्थर की जांच की जा सकती है। कार्बन डेटिंग बताता है कि पत्थर कितने साल पुराना है। इसके अलावा ज्ञानवापी में पुरातत्व विभाग का सर्वे कराकर भी सच सामने लाया जा सकता है, जैसे अयोध्या में राम जन्मभूमि पर किया गया था। सर्वे में अभी शिवलिंग मिलने का दावा है। हिंदू और मुस्लिम पक्षों के दावों को परखने के लिए और सबूत चाहिएंगे तो अदालत संबंधित जगह खुदाई करने के लिए कह सकता है, यानी खुदाई करके और सबूत जुटाए जा सकते हैं। मंदिर मस्जिद विवाद के बीच काशी से ये तस्वीरें भी आ जाए जो हिंदुस्तान में आपसी सौहार्द और भाईचारे की मिसाल देती है। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने के दावे के बीच यहाँ हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने इस तरह खुशी मनाई। शंख और घंटी बजाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की गई। वैसे भी शिव सबके हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।